बिल्कुल सिंपल सा बता रहे हैं। जो पास्ट पार्टिसिपल होती है उसको मेन वर्ब में बदलते हैं। सबसे पहले हमने आपको लिखवाया होगा कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। तो हाँ, तो पैसिव वॉइस में क्या लिखोगे? द थीफ वाज, मेन वर्ब में बदलना है, वाज कॉट। बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। बाई द गार्डनर, बाय द गार्डनर। ये रूल समझे? ये सब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट क्या बन गया? अब गार्डनर क्या बन गया? एजेंट बन गया। ये एजेंट है जिसके द्वारा चोर को पकड़ा गया। चोर को पकड़ा गया था गार्डनर के द्वारा, तो जिसके द्वारा काम को कराया जाता है वो एजेंट होता है। जैसे LIC बीमा कराया गया, जिसके द्वारा वो LIC का एजेंट होगा। LIC का मैनेजर आके बीमा करने नहीं आ गया, एजेंट भेजता है ना, बाय द डॉक्टर साहब। कौन करता है LIC वाला? कोई है जान पहचान में? हैं? LIC में एक स्कीम आई है, पहले आप थोड़ा थोड़ा करके 10 साल तक जमा कीजिए, उसके बाद फिर 10 साल तक थोड़ा थोड़ा लीजिए, अब बाद में जितना जमा किए हो ना 10 साल तक वो इकट्ठा लीजिए। हाँ, मतलब कि 20 साल में पैसा डबल। हाँ है, ठीक है। दूसरा लिखो बेटा। द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस बिकम द एजेंट। लिखो दूसरा रूल। द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस। क्या होता है कि अभी हम लोग तो नॉर्मल पढ़े हुए हैं कि सर इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो वैसे पैसिव वॉइस क्या बनेगा? बनाइए आप लोग इसका पैसिव वॉइस बनाओ कि द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बिल्ट दिस ब्रिज इन 2005। अपनी अपनी कॉपी में बनाइए, मैं लिख रहा हूँ, मैच कर लीजिएगा। बनाइए फटाक से। चलो किसका किसका मैच कर रहा है? ब्रिज है बेटा, वो ब्रिज है। ब्रिज मतलब पुल। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है एक्टिव पैसिव है भैया, ध्यान दीजिए, पढ़िए। हमने कहा कि अब देखो यहाँ पे द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये क्या है? एजेंट है। हमने कहा एजेंटवा को हटा देते हैं, कभी कभी एजेंटवा को हटा देते हैं। द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को हटाया भी तो जा सकता है। द ब्रिज वाज, क्योंकि यह अपने आप में क्या है? फिक्स है कि ब्रिज बनाएगा तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ही बनाएगा उसको। दूसरा क्या बना सकते हो? जब इसको आप ड्रॉप करोगे तो क्या बनेगा? सिंपल सा लिखिए, लिखो दिस ब्रिज वाज built in 2005। जब कोई चीज अपने आप में नॉन हो, यानी पता हो, ज्ञात हो, वो अपने आप में फिक्स हो कि इसको वही बनाएगा, तो उसको क्या कर सकते हो? हटा भी सकते हो। बाय द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा वाला ये है
देखो सही पैसिव नंबर 1 भी सही है, पैसिव नंबर 2 भी सही है, सही दोनों है। अब चाहे तो आप इसको बनाइए चाहे इसको बनाइए। बाय द रूल इसको हटाया जा सकता है। कब हटाया जा सकता है कि द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकम द एजेंट इन द पैसिव सेंटेंस, द एजेंट इज ऑफ्टन ड्रॉप फ्रॉम द पैसिव सेंटेंस। तीसरा रूल लिखिए बेटा, रूल नंबर तीसरा लिखो, इफ द वर्ब, रूल नंबर 3 लिखिए भैया। देखो कभी कभी सेंटेंस एक होता है लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट 2 हो जाते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सर सेंटेंस एक है ऑब्जेक्ट 2 हैं। हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो क्या दोनों ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे? एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्या दोनों ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है। रूल सुनिए, इफ द वर्ब इन द एक्टिव सेंटेंस हैज 2 ऑब्जेक्ट, अगर कोई वर्ब किसी एक्टिव सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आपस में रखती है तो द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइदर ऑफ देम कैन बी सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग एम्फेसिस वी वांट टू कन्वे। उसके मीनिंग पे डिपेंड करता है कि किसको हम पहले लिखें। अब 2 बन सकते हैं। हमने लिखा कि द टीचर गेव द चिल्ड्रन देयर रिपोर्ट कार्ड, तो क्या लिखो? अब देखो इसमें दो ऑब्जेक्ट मिले, एक तो द चिल्ड्रन और दूसरा रिपोर्ट कार्ड। अब बताओ चिल्ड्रन मेन है कि रिपोर्ट कार्ड मेन है? अब मेन दोनों है, तो मीनिंग उनकी शुद्ध निकले उस हिसाब से आप दोनों को रख के बना सकते हो। आप लोगों ने क्या बनाया, मिलाइए। पहला क्या बनेगा, जब हम द चिल्ड्रन को पहले रखेंगे तो द चिल्ड्रन वेयर गिवन दियर रिपोर्ट कार्ड्स बाय द टीचर। अब टीचर सब्जेक्ट है तो इसको तो ऑब्जेक्ट बनाना है। और जो सब्जेक्ट होता है जब उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना तो वो बिल्कुल लास्ट में जाके गिरता है। पहले वाला सब्जेक्ट वह सबसे लास्ट में गिरेगा, पहले में भी दूसरे में, चाहे जितने तरीके से बनाओ। हमेशा याद रखना एक्टिव से जब भी कभी पैसिव बनाओगे तो जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा तो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, बाई के द्वारा लिखा जाएगा। बाई का मतलब होता है के द्वारा। हाँ, जैसे कोई नंबर आ गया, सन आ गया, 2005 मंथ, महीना आ गया, ये सब अगर लास्ट में है तो वो लास्ट में रहता, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। याद रखना, महीने में, दिन में कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर वो लास्ट में लिखा है, जहाँ पे लिखा रहेगा वो वहीं पे लिखा रहेगा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। बीच में लिखा रहने देना। बाकी मीनिंग के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हो। मीनिंग के हिसाब से अगर कहीं सेट बैठ रहा है तो बैठा सकते हो। दूसरा क्या लिख सकते हो कि द रिपोर्ट कार्ड वेयर गिवन। समझ में आ रहा लड़के? नहीं समझ में आ रहा? बारात में आए हो क्या? कायदे में बैठो, क्या आदमी हो यार। द रिपोर्ट कार्ड वेयर गिवन टू द चिल्ड्रन, चाहे दियर रिपोर्ट कार्ड यूज कर लो यहाँ, चाहे यहाँ अब बच्चों को दिया जाएगा ना तो टू द चिल्ड्रन लिखोगे। अब किसके द्वारा दिया गया? बाय द टीचर, बाय द टीचर, बात खत्म। ये समझ में आया इतना? एक लास्ट रूल लिख लीजिए, बात ही खत्म कर देंगे। एक्टिव से पैसिव बनाते समय भैया एक लास्ट रूल जो आपको ध्यान में रखना है, कभी गलत नहीं होगा, ये वादा करते हैं। कसम तो खाएंगे नहीं हम, क्योंकि लिखना आप लोगों का है। कसम आप लोग खाइए, हमको खाने की कौन सी ज़रूरत? हमारी कसम काहे खाओगे? हमारी कसम काहे खाओगे यार? मिलाइए, अभी तक किसने किसने पैसिव बनाया और उसका पैसिव सही है? हमने कहा कि ओनली एक्टिव सेंटेंस दैट हैव अ ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव। ऐसा एक्टिव सेंटेंस जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब हो, ऐसी यानी सकर्मक क्रिया हो। कैसी हो? इनट्रांजिटिव वर्ब हो तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब हो उसी का पैसिव बनता है। तो अब इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है, वन अ क्विज कंपटीशन, मतलब इसमें क्विज कंपटीशन क्या हो गया है? क्विज कंपटीशन। अरे यार क्विज कंपटीशन ऑब्जेक्ट हो गया और क्या? अब ऑब्जेक्ट के साथ में
अगर कोई वर्ब है तो उसका पैसिव बनेगा, तो इसका पैसिव क्या बनेगा? एक्विज, कंप्लीशन, वाज, वान, बाय, यजीद, काम खत्म। क्या इसमें ईडी नहीं लगा है कि वर्ब में? हैं? वर्ब में ईडी नहीं लगा है कि? ईडी? वान, वान को वान ही होता है, वान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। क्या होगा है? बैठने दीजिए महाराज को। चलिए दूसरा लिखा है अजीत वॉक फास्ट। अब ये तो हो गई भैया आपकी वर्ब, वर्ब मेन वर्ब। फास्ट क्या कोई ऑब्जेक्ट है क्या? होता है। तो इसकी जो वर्बिया है यानी जो क्रिया है इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी है? तो इसका नो पैसिव, इंट्रांजिटिव का कोई पैसिव नहीं बनता। नो पेपर में ये वाला आएगा ही नहीं, आएगा तो लिखना नो पैसिव। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। कहाँ सीखा तूने? राहुल गांधी से। राहुल गांधी, हाँ राहुल गांधी से सीखा होगा। क्या आदमी। तो ये 5 रूल समझ में आए भैया। अब अगले सैटरडे को हम आपको ये बताएंगे या फिर मंडे को ही आप लोग पढ़ लीजिएगा, कौन से टेंस को किस में बदला जाए। टेंस का कन्वर्जन बताऊंगा, चेंजेस बताऊंगा कि कौन सा टेंस किस में बदलेगा विद एग्जाम्पल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगले सैटरडे को मिलना या फिर और पहले मिल लेना।